इमेजिन कीजिए कि आप रोड क्रॉस कर रहे हो और तभी अचानक से एक कार बहुत तेजी से आपकी तरफ आती है और उस मोमेंट पर हमारे साथ बहुत सारी चीज़ें होती है। हमारी जो हार्ट रेट है वो बहुत तेज होने लगती है, हमारे हाथ पैर कांपने लगते हैं और हम इंस्टेंटली दूसरी तरफ जंप कर जाते हैं। और ये सब चीज़ें इतनी तेज़ी से होती हैं कि हमें सोचने का मौका नहीं मिलता और हम कॉन्शियसली डिसाइड भी नहीं करते कि हमें साइड में जंप करना है। ये ऑटोमेटिक था। तो हमारे ब्रेन में एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जिसकी वजह से ये सब चीज़ें होती हैं और उसका नाम है एमिग्डाला। अब कुछ दिन बाद हम दोबारा उसी रोड से गुजरते हैं, लेकिन इस बार जो कार होती है वो दूर होती है। लेकिन जैसे ही हम उस स्पॉट पर पहुंचते हैं हमारी हार्ट रेट अपने आप तेज होने लगती है, क्योंकि हमें याद आ जाता है कि इस जगह मेरा एक्सीडेंट होते होते बचा था। तो ये चीज़ को याद रखना और उस कॉन्टेक्ट को समझने का काम जो करता है वो करता है हिप्पोकैम्पस। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एमिग्डाला और हिप्पोकैम्पस के ऊपर और जानेंगे कि कैसे हमारा जो ब्रेन है वो इमोशंस और मेमोरीज को कैसे कंट्रोल करता है। एमिग्डाला और हिप्पोकैम्पस हमारे ब्रेन की इमोशंस और मेमोरी सेंटर होते हैं। जहां एक तरफ एमिग्डाला तुरंत रिएक्ट कराता है, इमोशंस ट्रिगर करता है, वहीं दूसरी तरफ हिप्पोकैम्पस ये याद दिलाता है कि ये चीज़ कहाँ और कैसे हुई थी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये एमिग्डाला और हिप्पोकैम्पस एक टीम की तरह काम करते हैं हमारे ब्रेन के अंदर। एमिग्डाला एक एलमंड शेप का छोटा सा पार्ट होता है जो हमारे टेम्पोरल लोब में होता है। छोटा होता है लेकिन इसकी जो पावर है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये हमारे इमोशंस का कंट्रोल सेंटर है, स्पेशली फियर और अग्रेशन। जैसे ही हमारे ब्रेन को कोई थ्रेट या कोई फियर महसूस होता है या समझ में आता है तो ये हमारी बॉडी को सिग्नल भेज देता है। एड्रेनलिन रिलीज होने लगती है और हमारी बॉडी तुरंत एक्शन में आ जाती है और इसी से शुरू होता है फाइट और फ्लाइट मोड। एमिग्डाला सिर्फ फियर में ही नहीं बल्कि रिवॉर्ड, पनिशमेंट, एडिक्शंस और हमारी खुशी में भी रोल प्ले करता है। एक एग्जांपल से समझते हैं। आप अपनी फेवरेट आइसक्रीम खाते हैं और उस टाइम आपको बहुत अच्छा लगता है, तो जब नेक्स्ट टाइम आप उस आइसक्रीम को सिर्फ सुनेंगे या देख लेंगे तो आपका एमिग्डाला अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा और क्रेविंग आपकी और बढ़ती चली जाएगी। इसी वजह से हमारी जो एडिक्शन है वो बनती हैं और इतनी आसानी से ब्रेक नहीं होती हैं, क्योंकि वो हमारी ब्रेन के एमिग्डाला के द्वारा समझी गई हैं। अब बात करते हैं हिप्पोकैम्पस की। ये एक सी हॉर्स शेप का स्ट्रक्चर है, इसीलिए इसका नाम हिप्पोकैम्पस रखा गया है, क्योंकि ग्रीक लैंग्वेज में हिप्पोकैम्पस का मतलब होता है सी हॉर्स। और ये इसका जो काम होता है हमारी मेमोरीज को बनाना और इनको स्टोर करना। तो जब भी हम कोई नई चीज़ सीखते हैं या नई इन्फॉर्मेशन सुनते हैं या कोई नया रूट फॉलो करते हैं तो ये उस इन्फॉर्मेशंस को, उस मेमोरी को शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट कर देता है। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि आप किसी एड्रेस पर जाना चाहते हैं और वहाँ जाने के लिए आप गूगल मैप की मदद लेते हैं और वहाँ आप पहुँच जाते हैं, लेकिन आप कुछ टाइम बाद, कुछ दिनों बाद उस एड्रेस पर फिर से जाना चाहते हैं। तो इस बार आप नोटिस करोगे कि आप विदाउट गूगल हेल्प की मदद लिए आप उस एड्रेस तक पहुंच जाओगे। अपने आप ही आपको चीज़ें, रास्ते याद होते चले जाएंगे। और ये सब चीज़ें होती हैं हिप्पोकैम्पस की मदद से, क्योंकि हिप्पोकैम्पस हमारी, मैंने बताया, मेमोरीज बनाता भी है और इनको स्टोर करता है। और ना सिर्फ ये जगह या डायरेक्शन याद रखता है, ये हमारी वर्बल और डिक्लेरेटिव मेमोरी, लर्निंग और इमेजिनेशन तक याद रखता है और उसको हैंडल भी करता है। सबसे इंटरेस्टिंग जो बात है वो ये है कि एमिग्डाला और हिप्पोकैम्पस एक टीम की तरह काम करते हैं, एक साथ काम करते हैं। तो जब भी हमें कोई इमोशनल एक्सपीरियंस होगा तो एमिग्डाला उस इमोशंस को एनकोड करेगा और हिप्पोकैम्पस उस इमोशंस का जो कॉन्टेक्स्ट है उसको स्टोर करेगा। तो जब भी, जैसे मान लीजिए कोई हमारे साथ खतरनाक इंसिडेंट होता है तो उस टाइम एमिग्डाला उस फियर को तो एक्शन में लेके आएगा और हिप्पोकैम्पस ये दिखेगा कि वो इंसिडेंट कैसे हुआ, कहाँ हुआ और किस वजह से हुआ। और नेक्स्ट टाइम जब हम उस इंसिडेंट के बारे में सुनेंगे या सोचेंगे तो ऑटोमेटिकली बिना वजह के भी हमारे अंदर डर पैदा होने लगेगा। और ये जो रीजंस हैं ये एमिग्डाला और हिप्पोकैम्पस के साथ काम करने की वजह से है। सोचो, अगर ये दोनों काम ही ना करे तो क्या होगा। अगर एमिग्डाला ओवर एक्टिव हो जाता है तो इंसान को हर मोमेंट पर एंजाइटी होगी, उसको फोबिया हो सकता है। और अगर इन केस एमिग्डाला डैमेज हो जाता है तो इंसान को फियर और डेंजर का एहसास ही नहीं होगा। और अगर हम हिप्पोकैम्पस के केस में देखें, अगर वो वीक और डैमेज हो जाता है तो हमारी जो मेमोरी है वो बनेगी ही नहीं। जो नए नए एक्सपीरियंसेस है वो इंसान याद ही नहीं रख पाएगा और अल्जाइमर जैसी, याददाश्त जैसी जो बीमारी है, ये नई नई चीज़ें, जो प्रॉब्लम्स हैं, ये सामने आएंगी। और ऐसा पॉसिबल भी है क्योंकि साइंस में इसके ऊपर ऑलरेडी डिस्कवरी हो चुकी है।
क्रॉनिक स्ट्रेस दोनों के लिए डेंजरस है। यानी अगर कोई इंसान बार बार स्ट्रेस में होता है तो उसका हिप्पोकैम्पस श्रिंक हो सकता है, जिस वजह से लर्निंग और मेमोरी वीक हो जाती है। और यही चीज़ अगर एमिगडाला के केस में आ जाए तो वो ओवर एक्टिव हो जाता है, जिससे फियर और एंजाइटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए कहा जाता है कि जो स्ट्रेस होता है वो हमारे ब्रेन के ये जो दोनों फंक्शंस हैं, दोनों चीज़ें हैं, क्रिटिकल चीज़ें हैं, उनको डैमेज कर देती हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि एमिगडाला और हिप्पोकैम्पस को कैसे फिर हम हेल्थी रख सकते हैं। उसका सॉल्यूशन सिंपल है और वो है माइंडफुलनेस और मेडिटेशंस की हेल्प से। क्योंकि मेडिटेशंस की मदद से आपके जो इमोशंस है वो काम रहते हैं, जिससे एमिगडाला की जो ओवर एक्टिविटी है वो भी काम रहती है, जिससे फियर और एंजाइटी बढ़ता नहीं है। और हिप्पोकैम्पस की जो ग्रोथ होती है वो भी बढ़ जाती है मेडिटेशंस की हेल्प से। दूसरा एडवांटेज है एक्सरसाइज से। जब आप एक्सरसाइज करते हो तो ब्रेन के अंदर नए न्यूरॉन्स बनते हैं और वो जो न्यूरॉन्स हैं वो हिप्पोकैम्पस की जो ग्रोथ है उसको बढ़ाते हैं, जिससे हमारी जो लर्निंग है और जो मेमोरी है वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। स्लीप भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। प्रॉपर नींद के बिना हमारी जो मेमोरी है वो कंसोलिडेट नहीं हो सकती, क्योंकि जो भी हम दिन में सीखते हैं वो रात की नींद में हिप्पोकैम्पस की हेल्प से हमारी मेमोरी में स्टोर हो जाता है। तो अगर हमारी नींद खराब है तो हमारी मेमोरी भी धीरे धीरे वीक हो जाती है। जर्नलिंग और थेरेपी भी एक बहुत अच्छा टूल है। जब हम अपने नेगेटिव थॉट्स को लिखते हैं या किसी थेरेपिस्ट से शेयर करते हैं तो हमारा जो एमिगडाला है वो ओवरलोड उसका होना कम हो जाता है। तो सिंपल शब्दों में समझा जाए, एमिगडाला हमारी इमोशंस का कंट्रोलर है और हिप्पोकैम्पस हमारी मेमोरी का मैनेजर है। और ये एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, क्योंकि हमारे इमोशंस ही हमारी मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करते हैं और हमारी मेमोरी ही हमारी इमोशंस को बार बार ट्रिगर करती है। इसी वजह से जो ट्रॉमेटिक और हैप्पी इवेंट्स होते हैं वो हमेशा हमें पूरी लाइफ याद रहते हैं, क्योंकि एमिगडाला और हिप्पोकैम्पस मिलकर उसको लॉक कर लेते हैं।